हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो पीरियोडिक मोशन है, सर्कुलर मोशन के बारे में राहुल सर डिटेल से समझेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक और बात करते हैं। आज की इस वीडियो में टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एक राउंड पाथ यानी कि घूमा हुआ कोई भी रास्ता होता है जिसकी शेप कैसी होती है, सर्किल की जैसी होती है, क्या कहलाता है, सर्किल्स की जैसे शेप होती है वो सर्कुलर कहलाता है। और कोई ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा ए राउंड पाथ, ए राउंड पाथ, PATH। ठीक है, ए राउंड पाथ हैविंग द शेप ऑफ, हैविंग द शेप, SHAPE, शेप ऑफ। ठीक है, हैविंग द शेप ऑफ ए सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, यानी कि एक राउंड पाथ है, एक घुमा हुआ रास्ता होता है, हैविंग द शेप ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सर्कुलर पाथ, उसे सर्कुलर पाथ बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेट, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिएगा। लिखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, when an object moves along a, ठीक है, क्या लिखा, when an object moves along a circular path, ठीक है, is called सर्कुलर मोशन। ठीक है, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए बंद। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स करते हैं अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ के लोग मूव करते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा जैसे कि सन, जैसे कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव होती है या मूव अर्थ के चारों तरफ राउंड होता है। ठीक है, द मून अराउंड, ठीक है, क्या लिखा, द मून अराउंड द अर्थ मूव्स अराउंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ मून। ठीक है, इन आ सर्कुलर पाथ, ठीक है, फुल स्टॉप, इन अ सर्कुलर पाथ। और भी लिख सकते हैं अपन, और सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, यानी घूमी हुई कक्षा में। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, द अर्थ moves around the sun in a circular path। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या लिखा राहुल सर ने, राहुल सर ने लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, फुल स्टॉप, इन अ सर्कुलर पाथ, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, डायग्राम क्या कहता है, जैसे कि ये तो है अर्थ, ठीक है ना, एक सेकेंड, ये है आप लोगों का अर्थ। ठीक है, ये ARTH, ये हो गया अर्थ। ठीक है, और एक सेकेंड,
अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ कौन राउंड हो रहा है? मून राउंड हो रहा है। ये हो गया आप लोगों के मून, ठीक है, और ये इस तरीके से राउंड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से राउंड हो रहा है ये। तो ये जो मून है वो, इसकी डायरेक्शन ये है मून की डायरेक्शन, ठीक है, मून की डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई मून की डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, और इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। इज दैट क्लियर? चलें आगे। यहां तक लिख लिया, डायग्राम हो गया, आगे चलते हैं। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, ठीक है। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एथलेट है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? एन एथलेट, ATHLETE, ठीक है। एन एथलेट रनिंग ऑन अ, रनिंग, ठीक है, ऑन आ सर्कुलर, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, TRACK। आपको डायग्राम के नीचे लिखने, ये एग्जाम्पल का लिखने, डायग्राम के जस्ट नीचे लिखने अदर एग्जाम्पल, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक इनसाइड ए स्टेडियम, इनसाइड ए स्टेडियम, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें। और भी है, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन में देखी होगी आपने, ठीक है, जो कपड़े धुलते हैं, ठीक है, तो कॉमा लगा लिखें क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स बीइंग BEING, ठीक है। वॉशिंग मशीन में राउंड होते हैं। क्लॉथ्स बीइंग स्पन ड्राई, ठीक है, SPUN, स्पन ड्राई, ठीक है, इन ए वॉशिंग मशीन, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गए सर्कुलर मोशन। अगला चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पीरियोडिक मोशन की तरफ। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल, टाइम का जो रेगुलर इंटरवल है उसके बाद रिपीट होता रहे, ठीक है। जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम तो इस तरीके से मूव होता रहे, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपके पीरियोडिक मोशन। तो इसमें लिखिएगा द मोशन, ठीक है, द मोशन जो कि रिपीट होता है, विच रिपीट्स, ठीक है, REPEATS, ठीक है, द मोशन, ठीक है, लिखेगा द मोशन विच रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर, इट सेल्फ, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या लिखा? द मोशन which repeats itself after, which repeats itself after regular intervals of time, ठीक है। क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे इज कॉल्ड पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे इसे? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, नीचे लिखें एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो हम हैंड वॉच पहनते हैं उसमें जो सेकंड की, जो आपको पता है सेकंड हैंड में जैसे वॉच होती है, वॉच की सेकंड की जो सुई होती है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या करती है, मतलब यह आपने घड़ी में आपके वॉल वॉच होगी, दीवार घड़ी, उसका जो पेंडुलम होता है वो भी क्या करता है? पीरियोडिक मोशन करता है। द मोशन ऑफ सेकेंड्स, क्या लिखा? द मोशन ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच, द मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, ठीक है, एज, ठीक है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। कॉमा लगा के लिखिए। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है किसके? सन के अराउंड, ठीक है, लिखिएगा द रिवॉल्यूशन
द रिवॉल्यूशन ऑफ किसका, अर्थ का, ठीक है। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, किसके चारों तरफ, अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है। ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। अर्थ भी अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है। द रोटेशन, ROTATION, द रोटेशन ऑफ अर्थ, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये भी क्या है, इज आ पीरियोडिक मोशन, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अर्थ के चारों तरफ और भी एग्जांपल है, मून का अर्थ के चारों तरफ, द मून, ठीक है, मून का अर्थ के चारों तरफ, द रिवॉल्यूशन ऑफ मून, द रिवॉल्यूशन ऑफ मून, ठीक है, द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। ये भी क्या है, ये भी क्या है, पीरियोडिक, क्योंकि ये रिपीट होता है, पीरियोडिक मोशन जो एक रेगुलर टाइम के इंटरवल के बाद रिपीट होता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज अ पीरियोडिक मोशन। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ। अब आपको एक पेंडुलम का बताता हूँ, ठीक है, पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। हेडिंग डाल दी मैंने, मोशन ऑफ पेंडुलम। क्या हेडिंग डाली मैंने, मोशन ऑफ पेंडुलम। अब पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। कि जो पेंडुलम होता है इसमें एक स्मॉल मेटल बॉल होती है, ठीक है, और एक धागा होता है। तो ए पेंडुलम, ठीक है, ए पेंडुलम कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट, आ पेंडुलम कंसिस्ट आ स्मॉल, ठीक है, मेटल बॉल। एक इसमें स्मॉल मेटल बॉल होती है जिसे क्या बोलते हैं, बॉब, BOB, ठीक है। और क्या होता है, जिसे लटकाया जाता है एक धागे से, सस्पेंडेड, ठीक है, बाय ए लॉन्ग थ्रेड, THREAD। तो एक पेंडुलम कंसिस्ट करता है एक स्मॉल मेटल बॉल होती है जिसे बॉब बोला जाता है, जिसको एक लंबे धागे से लटका दिया जाता है, और उस धागे को एक ठोस यानी कि एक सॉलिड फ्रॉम अ रिगिड, RIEGID, मैंने लिखा फ्रॉम अ रिगिड, RIGID। रिगिड का मतलब होता है ठोस यानी कि सॉलिड। रिगिड सपोर्ट से इसे बांध दिया जाता है, SUPPORT, रिगिड सपोर्ट, ठीक है। कॉमा लगा लिखे, सच डेट ए बॉब, ठीक है, सच डेट ए बॉब, ठीक है, एज फ्री, FRW, फ्री टू स्विंग, SWING, स्विंग, ठीक है। जो स्विंग होता है पीछे आता है और आगे जाता है, बैक, ठीक है, एंड फोर्थ, FORTH, ठीक है। अब मैं आपको वो पेंडुलम का डायग्राम बना करके बताऊंगा, देखना पेंडुलम कैसा होता है, ठीक है। तो एक तो बना दिया इस तरीके से, ये हो गया पेंडुलम। ये एक रिगिड सपोर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लटका दिया, एक थ्रेड, क्या लटका दिया मैंने, एक थ्रेड लटका दिया, ठीक है। और इस थ्रेड से मैंने क्या बांध दिया भैया, एक मेटल की बॉल जिसे बॉब बोला जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों के, इसे बोलेंगे रिगिड सपोर्ट। ये हो गया रिगिड सपोर्ट हो गया, ये लॉन्ग थ्रेड हो गया, ठीक है, इसे बोलेंगे लॉन्ग थ्रेड, THREAD, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड हो गया, लंबा धागा। ये हो गया आप लोगों के बॉब, इसे बोलेंगे बॉब, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मेटल की ये बॉल है, मेटल बॉल। इज दैट क्लियर? ये ए पोजीशन पे है, ठीक है। और नीचे ये तो है पेंडुलम। ये डायग्राम किसका है, फिगर है, ठीक है, फिगर लिखिए पेंडुलम, PENDULUM। तो ये फिगर तो हो गया आपके पेंडुलम का। अब आ जाइए देख लीजिएगा, रिगिड सपोर्ट है, लॉन्ग थ्रेड है, बॉब है, पेंडुलम है।
अब आगे आ जाइए, आप लोगों को जो नेक्स्ट डायग्राम बताने वाले हैं ये मैं स्विंग करता हुआ बताऊंगा आप लोगों को। तो वही रिगिड सपोर्ट बना दिया, ठीक है, ये रिगिड सपोर्ट करता हुआ बना दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये रिगिड सपोर्ट करता हुआ बना दिया, ठीक है। एक चीज और, मैंने ये जो धागा बांधा है इसके नीचे की तरफ एक सेकेंड, ये नीचे की तरफ इस तरीके से और लगा दीजिए जिससे ये स्विंग करता रहेगा, ठीक है। ये है परफेक्ट डायग्राम, ठीक है। रिगिड सपोर्ट, लॉन्ग थ्रेड, बॉब ए और नीचे फिगर का नाम पेंडुलम। अब आ जाइए, इसके नीचे मैंने बांध दिया ये, ठीक है, ये लगा दिया मैंने इसके नीचे सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक तो आपको इस तरीके से स्विंग करता हुआ, ठीक है, और एक इस तरीके से करना है आप लोगों को, ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये बॉल तो बन जाएगी इस तरीके से, ये बन गई बॉल, ठीक है। और एक बॉल बन जाएगी इधर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये इसको नीचे की तरफ कर देंगे और इधर कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपके सी, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा स्विंग। इसे बोलेंगे स्विंगिंग पेंडुलम। क्या बोलेंगे? स्विंगिंग पेंडुलम। ये स्विंगिंग पेंडुलम हो गया, ठीक है। ऊपर रिगिड सपोर्ट है, इसे बोलेंगे वही रिगिड सपोर्ट, ठीक है। रिगिड सपोर्ट, स्विंगिंग पेंडुलम, ठीक है। नीचे ये जो फिगर है, इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है स्विंगिंग पेंडुलम। स्विंगिंग पेंडुलम, ठीक है। हैज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो क्या है? स्विंगिंग पेंडुलम हैज पीरियोडिक मोशन। ये आपके दो डायग्राम हो गए। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करते हैं, बात करें नेक्स्ट रोटेशनल मोशन। आप पीरियोडिक मोशन के बाद रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशन मोशन सबसे इजी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर स्पिन करे, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, टर्न्स करे या स्पिन करे। स्पिन का मतलब होता है घूमना, यानी कि अपनी एक्सिस पर वो घूमे तो उसे बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तो इसमें लिखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स, TURNS, टर्न्स का मतलब होता है घूमना, ठीक है, घूमना। और स्पिन्स, SPINS, स्पिन्स का मतलब भी क्या होता है? घूमना। तो व्हेन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टर्न्स और स्पिन्स अबाउट ABOUT, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, एक फिक्स्ड एक्सिस के तहत वो घूमे। कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड, जल्दी बताइए, इट इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा? वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए नीचे, ठीक है। आपने वो देखा होगा लट्टू, जिसे क्या बोला जाता है? स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप मूव्स करता है अपनी एक्सिस पर। तो इसमें लिखिएगा स्पिनिंग, SPINING, स्पिनिंग टॉप, यानी कि ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूँ लट्टू, जैसे आपको ध्यान रह जाए, स्पिनिंग टॉप, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने लट्टू, ठीक है। ये क्या करता है? मूव्स, ठीक है, अराउंड, ठीक है, ये करता है मूव्स अराउंड, ठीक है, ऑन इट्स
एक्सिस, ठीक है, अपनी एक्सिस पे ही ये रोटेट होता है। स्पिनिंग टॉप या लट्टू मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। हमारी अर्थ भी घूमती है, तो द अर्थ, ठीक है, मूव्स, ठीक है, अराउंड, मूव्स अराउंड की जगह या मूव्स अराउंड ना बोल करके इसे बोल सकते हैं मूव्स टर्न्स या द अर्थ स्पिन्स, ठीक है, स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, ऐसे भी इसे बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, रोटेशन मोशन होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए जी, अब आपको बता दूं कि जो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में जो डिफरेंस होता है, सर्कुलर मोशन भी एक सर्कुलर रोटेट करना और रोटेशनल में अपनी एक्सिस पर मूव होना, तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब आप लिखिए नोट, और नोट ये मैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के लिए लिखवा रहा हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सर्कुलर मोशन तो क्या होता है, जैसे ये कोई पॉइंट है ए और इसके चारों तरफ ये कोई गार्डन है, ठीक है, ए नाम का कोई गार्डन है और इसके चारों तरफ कोई व्यक्ति मूव हो रहा है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ये है स्पिनिंग टॉप, ठीक है, जैसे स्पिनिंग टॉप है ये, ठीक है, लट्टू है, और इस तरीके से ये लट्टू रोटेट हुआ था, इस तरीके से रोटेट हुआ अपनी एक्सिस पर, ठीक है, अपनी एक्सिस पर रोटेट हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी एक्सिस पर रोटेट हुआ, तो ये रोटेशनल मोशन है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो मैं वही डिफरेंस लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन, द डिफरेंस DIFFERENCE, डिफरेंसेस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। जो डिफरेंस है सर्कुलर और रोटेशन मोशन के बीच में, वो क्या है, इज डैट, वो ये है कि सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ के, जबकि रोटेशनल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो अपनी एक्सिस पर घूमता है, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, आगे लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एच ए हॉल, WHOLE, ठीक है, एच ए हॉल, ठीक है, ट्रेवल्स, TRAVELS, ट्रेवल्स, ठीक है, अलोंग आ सर्कुलर, ठीक है, अलोंग आ सर्कुलर, ठीक है, पाथ, जो सर्कुलर पाथ है उसके चारों तरफ ही वो रोटेट होते हैं। बट इन रोटेशनल मोशन, बट इन रोटेशनल मोशन क्या होगा, द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेशन मोशन में स्पिन करता है, यानी कि घूमता है, स्पिन्स किसकी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर वो घूमता है। चले आगे की तरफ, ये हो गया आपके रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिस्टेंसेस, DISTANCES, डिस्टेंसेस या डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डिस्टेंस, कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, DISTANCE, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, यानी कि एक लेंथ होती है, यानी कि जो स्पेस होता है दो पॉइंट के बीच का स्पेस या दो पॉइंट के बीच की लेंथ है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का स्पेस बोल सकते हो या इन दोनों के बीच की लेंथ बोल सकते हो आप, ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाएगी। तो लेंथ जो होती है, यानी कि स्पेस को ही बोलते हैं लेंथ, सीधी सी बात है। तो लिखिएगा द लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द स्पेस, ठीक है, यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस है, स्पेस की जो लेंथ होती है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाती है वो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, और टू प्लेसेस
प्लेसेस, ठीक है, क्या कहलाएगी, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो आगे लिखिएगा कि जैसे दो प्लेसेस है, दिल्ली और आगरा मान लीजिए, कोई से भी, या जयपुर गंगापुर मान लीजिए, द लेंथ लिखिएगा, द लेंथ, ठीक है, ऑफ स्पेस, ठीक है, बिटवीन टू प्लेसेस दिल्ली एंड आगरा, ठीक है, टू प्लेसेस लिए मैंने, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन है, डबल ई एन, बिटवीन टू प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस दिल्ली एंड आगरा, ठीक है, कितनी दे रखी है, कॉमा लगा के लिखें, ठीक है। मान लीजिए मैंने मान ली 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली, ठीक है, और आगरा के बीच में, एंड आगरा एज कितनी है, 200 किलोमीटर है, इज दैट क्लियर। यानी कि डिस्टेंस सीधी सी बात है कि दो पॉइंट के बीच का हो गया गैप, या दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस की लेंथ है वो हो गई, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यानी कि दिल्ली और आगरा के बीच की लेंथ होगी। अब जैसे डायग्राम से समझना चाहे आप, ये पॉइंट हो गया आप लोगों के, ठीक है, ये मान लीजिए ये हो गया दिल्ली शहर, ठीक है, और इधर मैंने मान लीजिए ये मान लिया मैंने आगरा, ठीक है, ये हो गया आगरा, ठीक है, तो दिल्ली और आगरा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये दे रखा है रास्ता है, जो भी डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 200, ठीक है, कितनी है, 200 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेस, लेंथ ऑफ स्पेस है, LENGTH, लेंथ ऑफ स्पेस, ठीक है, इन दोनों के बीच की लेंथ ऑफ स्पेस है वो कितनी है, यानी कि वो इक्वल है, लेंथ ऑफ स्पेस उसे क्या बोल सकते हैं, इसे डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि डिस्टेंस दिल्ली और आगरा के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 किलोमीटर, कितनी हो गई, 200 किलोमीटर। चलें आगे की तरफ बात करें, अगली हेडिंग डालो मेजरमेंट्स, ठीक है, हेडिंग डालें MEASUREMENT, मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की कंपेयरिंग की जाती है, क्या की जाती है, कंपेयरिंग की जाती है किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट से, उसे मेजरमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट, ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है ये, कंपेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे करवाया जाएगा, आज का वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, मेजरमेंट से हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताऊंगा मैं मेजरमेंट करने की, डिस्टेंस की, लेंथ की, ठीक है। इसके बाद आपको लेंथ को किस तरीके से मेजर्ड किया जाता है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। और भी कई सारे इसमें आपके चैप्टर में दे रखे हैं, डिवाइस भी बताऊंगा, लेंथ को मेजर करने की डिवाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन इजीली आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। और सुन लीजिए, 6th क्लास के बच्चों के लिए था ये वीडियो, और आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी साइंस को, यदि आपको समझना है और लर्न करना है। आप 5th क्लास से 6th क्लास में प्रमोट हुए हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, यदि कोई आपको डाउट है, करंट वीडियो में है, आज की वीडियो में है, 2 दिन पहले की वीडियो में है, ठीक है, 3 डेज अगो वीडियोस में प्रॉब्लम है, 5 डेज है, 15 डेज है, ठीक है, 1 महीने पहले के में भी, 2 महीने पहले की वीडियो में भी, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई कैन इजीली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपका साथ दूंगा, बट आप लोगों को अच्छे से मेहनत करती रहना है, ठीक है, घर पे रहना, सुरक्षित रहना, साइंस को पढ़ते रहना। थैंक यू।